नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में हाल ही में सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के बारे में, जिसके बारे में सरकार को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम जनता और युवाओं का भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या यह स्कीम सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवानों और देश की सुरक्षा के लिए एक नया वरदान साबित होगी या अपने नाम के अकॉर्डिंग अग्निपथ ही बनकर रह जाएगी। क्या विरोध के चलते भारत सरकार को इस योजना में करने ही पड़ेंगे बदलाव? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे, तो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूट्रल एनालिसिस, जहां मिलेगा सभी मुद्दों का एकदम न्यूट्रल या यूं कहे निष्पक्ष एनालिसिस आपके लिए। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में बहुत ही बारीकी से कि क्या क्या फ़ायदे सरकार बता रही है, साथ ही जनता और युवाओं द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2020 में भारत में एक स्कीम टूर ऑफ ड्यूटी, जिसे TOD के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रपोज किया गया था। इसका काम था फौज के अंदर सिविलियंस को 3 साल के लिए भर्ती करना, जिस पर लगभग 2 साल तक सरकार और सेनाओं ने अध्ययन किया, विचार विमर्श किया और 14 जून 2022 को देश के रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत हर साल 45 से 50 हज़ार अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेनाओं में की जाएगी, जिसे अब सेना में भर्ती के एकमात्र तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं सरकार ने इस योजना को लाने के पीछे क्या तर्क दिए। पहली बात ये कही गई कि अब ट्रेडिशनल वॉर पैटर्न्स बदल चुके हैं। युद्ध अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा लड़ा जा रहा है। इसलिए देश की सेना को और अधिक मॉडर्नाइज, वेल इक्विप्ड और अधिक टेक्नोलॉजी फैमिलियर बनाना इस योजना का लक्ष्य है। साथियों, दूसरा तर्क भारत में सेना के जवानों की औसत आयु का है। जैसा कि अभी सेना के जवानों की औसत आयु लगभग 32 वर्ष है। अग्निपथ योजना के कुछ वर्षों बाद जवानों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब भारतीय सेना जवान ही बनी रहेगी और तब तक के लिए सेना में अनुभवी और नई टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर आज के युवा का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा। साथ ही सेना की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस योजना का लक्ष्य देश के अधिक से अधिक युवाओं में देशभक्ति, लीडरशिप, निर्णय लेने की क्षमता और सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाना भी है। साथियों, बताना चाहेंगे कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में सेना भर्ती के क्या नियम हैं। जहां इजराइल, चाइना और रसिया में नागरिकों को सेना में 1 से 2 साल की सर्विस देना कंपलसरी है, वहीं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में यह वॉलंटरी है। इस व्यवस्था में जवानों को केवल 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। जब 4 साल पूरे होंगे तो उनकी सर्विस का एनालिसिस किया जाएगा और उनकी योग्यता के आधार पर 25% तक ही अग्निवीरों को सेना में स्थायी सदस्यता दी जाएगी। बाकी 75% अग्निवीरों को वापस भेज दिया जाएगा या यूँ कहें कि रिटायर कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इनकी भर्ती होगी कैसे। साथियों, भर्ती की प्रोसेस के लिए सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि सर्विस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, केवल सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन में ही बदलाव है। इसका मतलब वही एग्ज़ाम, फिर फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट, उसके बाद क्वालिफाइड जवानों की ही अग्निवीर के रूप में भर्ती होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जो साथी 10वीं या 12वीं पास है, साथ ही इसके अलावा जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल की ITI है, वे साथी भी इस योजना में अप्लाई कर सकेंगे। साथियों, अग्निवीरों के लिए 17.5 से 21 साल की आयु सीमा रखी गई है, लेकिन जब देश में 2 सालों से सेना की कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए 2022 के बैच के लिए अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट सरकार द्वारा दी गई है। इसका मतलब 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। भर्ती के तुरंत बाद ही अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें 3.5 साल की सेवा अग्निवीर के रूप में देनी होगी। अब बताना चाहेंगे अग्निवीर की सैलरी और अदर बेनिफिट के बारे में। पहले साल अग्निवीर को 30,000 ग्रॉस पेमेंट मिलेगी। इसका 70% जो कि 21,000 रुपये पर मंथ होगा, उन्हें इन हैंड मिलेगा और 30% अग्निवीर कोर फंड में जमा होगा। इतना ही पैसा सरकार इस फंड में मिलाएगी, जो कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित अग्निवीर को सेवानिधि के रूप में प्राप्त होगा। दूसरे साल अग्निवीर को 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल अग्निवीर को 40,000 रुपये ग्रॉस पेमेंट मिलेगी। इसका 70% इन हैंड सैलरी के रूप में मिलता रहेगा और बाकी 30% अग्निवीर कोर फंड में जमा हो जाएगा।
इस तरह रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर को 11,71,000 रुपये सेवानिधि के रूप में एक मुश्त मिलेंगे, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। इस प्रकार सैलरी और सेवानिधि के पैकेज का सभी अमाउंट मिलाकर अग्निवीर को 4 साल में 23,42,800 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ सेवा के दौरान अग्निवीरों को 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, जिसके लिए उनकी सैलरी से कोई कटौती नहीं होगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर सर्विस के दौरान एक्सीडेंट, मिसहैपनिंग, टेररिस्ट अटैक, युद्ध आदि की स्थिति में अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उस अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस के 48 लाख रुपये, 44 लाख रुपये एक्स ग्रेसिया और बची हुई सर्विस की पूरी सैलरी सेवानिधि के तौर पर प्राप्त होगी। लेकिन नॉर्मल डेथ के केस में ये नियम लागू नहीं होगा। इस केस में उनके परिवार को इंश्योरेंस के 48 लाख रुपये और सेवानिधि का जमा पैसा ही मिलेगा। इसके अलावा अग्निवीर को और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? अग्निवीर को वे सारे सम्मान व पुरस्कार मिलेंगे जो सेना के जवानों को अभी मिल रहे हैं। इसके अलावा अग्निवीर को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी, मेडिकल लीव और सेवा के दौरान हॉस्पिटल व कैंटीन की सुविधा मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि जो 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएंगी, या यूँ कहें कि हेल्प की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निवीरों को असम राइफल्स, CAPF, कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन और 16 डिफेंस PSU जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, PEML, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि में 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है। इसके अलावा मर्चेंट नेवी में भी काम करने का मौका अग्निवीरों को मिलेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भी भर्ती के लिए कहा है। इसके अलावा स्टेट पुलिस में भी अग्निवीरों को रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अभी तक UP, MP, उत्तराखंड, हरियाणा, असम जैसे राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस में रिजर्वेशन देने की बात कही है। इसके साथ ही फर्दर एजुकेशन के लिए भी सरकार ने अग्निवीरों के लिए रास्ते खोले हैं। जैसे जो अग्निवीर 10वीं पास भर्ती होंगे उन्हें 12वीं तथा जो 12वीं पास भर्ती होंगे उनके लिए कस्टमाइज्ड डिप्लोमा डिग्री कोर्स कराने की व्यवस्था की जाएगी, जो देश ही नहीं विदेशों में भी रिकॉग्नाइज्ड होंगे। इसका मतलब नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था अग्निवीरों के लिए की गई है। इसके अलावा खुद का स्टार्टअप चालू करने के लिए बैंक द्वारा लोन की व्यवस्था में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। साथियों, ये तो हो गई इस स्कीम की डिटेल में जानकारी, जैसा कि सरकार द्वारा बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इस योजना के विरोध के कारणों की। आखिर क्यों युवाओं, जनता व पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है? साथियों, ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना को लाने से पहले संसद में कोई बहस नहीं हुई, ना ही इसे रिव्यू के लिए डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। क्योंकि ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है, इसलिए यह स्कीम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लानी चाहिए थी। उसकी सफलता के बाद ही इसे सेना में लागू करना चाहिए था, जबकि गवर्नमेंट ने इसे सीधे ही लागू कर दिया। साथियों, डिफेंस बजट का लगभग 22 से 25% केवल पेंशन पर खर्च हो रहा है। सरकार आने वाले कुछ सालों में इसे बहुत ही कम करना चाहती है, इसलिए इसमें पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही कई पूर्व सेना अधिकारियों ने भी इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे 6 महीने की ट्रेनिंग एक फौजी के लिए बहुत कम टाइम है। एक अच्छे फौजी को तैयार होने में लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं, तो यह अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग में इतनी एफिशिएंसी नहीं ला पाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे नो रैंक नो पेंशन वाली स्कीम बताया है। इसे सेना में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने बताया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अन्य डिपार्टमेंट्स की तरह इस डिपार्टमेंट में भी कॉस्ट कटिंग वाला सिस्टम लागू करने जा रही है। वहीं बात करें युवाओं के विरोध की, उनके विरोध का सबसे मुख्य कारण यह है कि केवल 4 साल के लिए ये भर्ती की जा रही है। उसके बाद 75% अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल की सर्विस के लिए कोई युवा अपनी जान की बाजी कैसे लगा पाएगा। इसके बाद जान दांव पर लगाने वाले सैनिकों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नेता अगर एक बार भी 6 महीनों के लिए भी चुने जाते हैं तो उन्हें पूरी उम्र भर पेंशन मिलती है। और इसमें ना तो ग्रेचुटी की कोई व्यवस्था है, ना ही महंगाई भत्ते जैसी सुविधा। इसके साथ ही अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद ना तो मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी और ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी। साथ ही अग्निवीर को कभी भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं हासिल होगा। तो साथियों, यह था अग्निपथ योजना का पूरा एनालिसिस, वो भी बिना किसी पक्षपात के। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट को अच्छे से समझाया जा सके, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पर और अधिक डिटेल में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाएं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूट्रल एनालिसिस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।